मिसरा पढ़ा नहीं जॉर्ज पंचम। हमने सोचा कि हम खुद आप लोगों को अपने मिसरे सुना के आए। अकबर अलाहाबादी को आप हर बार भूल जाते हैं, तो हमने भी जॉर्ज पंचम को कहा कि यही मर्जी खुदा की थी कि हम उनके चार्ज में आए, यही मर्जी खुदा की थी कि हम उसके चार्ज में आए। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे जॉर्ज में आए। कि मियाँ कि जिसको भी जॉर्ज साहब के दरबार में आना है सर झुका कर आना है। आपने अंग्रेज़ों की बात की, हमारे अंग्रेज़ों का बयां आपने पढ़ा ही नहीं। हमने लिखा कि हज़ारों ही तरीकों से हम अंग्रेज़ों को घेरे हैं। आप कहते हैं कि अंग्रेज़ ताकतवर थे, हमने कहा कि हज़ारों ही तरीकों से हम अंग्रेज़ों को घेरे हैं। तवाफ उनके घरों का है, उन्हीं सड़कों के सर ये तवाफ हम समझ नहीं पा रहे, तवाफ तो हम समझते हैं, तवाफ क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। अरे मियाँ तवाफ नहीं समझते, तवायफ समझते हैं। हम आपका चाल चलन समझते हैं, मोहतरमा इनका ध्यान रखिए। खैर आप लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। उर्दू कोई नहीं समझता है, उर्दू हमारे लिए पर्शियन हो गई है। चलिए आप समझाते चले, आप बीच में टोकिए नहीं। हजारों ही तरीकों से हम अंग्रेजों को घेरे हैं। तवाफ मैंने चक्कर, तवाफ उनके घरों का है, उन्हीं सड़कों के फेरे हैं। सवारी है उन्हीं की, राह उनकी, और डाक उनकी है, उन्हीं की फौज उनकी पुलिस, और ताक उनकी है। फकत जिद है, फकत माने सिर्फ, फकत जिद है जब जो कहती है जब अपनी ज़बान खोलो, हमारे पेशवाए हिंद गांधी की जय बोलो। कराइन कह रहे हैं आ रहा है दौर फतनों का। कराइन मैंने हालात और फतने मैंने दंगे। कराइन कह रहे हैं आ रहा है दौर फतनों का। हवाएं बहुत चलेंगी, नक्श मिटा देगी कितनों का। अरे मियाँ बड़े बड़े बादशाह, सुल्तान, किंग, क्वीन हुए, सबके नक्श वक्त ने मिटा दिए। हम आपको हर बार एक ही बात समझा कर जाते हैं मियाँ कि वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं। आप समझते नहीं, इसलिए हमें हर बार आना पड़ता है। क्या लेकिन अकबर साहब आप तो शायर आदमी, शायर तो हुस्न और शराब की बात करता है, आप कहाँ किंग जॉर्ज और पॉलिटिक्स में घुस गए? आप तवाइफ में फंसे हैं ना, इसलिए हुस्न और इश्क की बात कर रहे हैं। अरे मियाँ आप अखबार में काम करते हैं क्या? बार बार टोकने की आदत है आपको। खैर आपकी बात का भी जवाब देते हैं कि हुक्काम से न्याज ना गांधी से रब्त है। न्याज मैंने जान पहचान, रब्त मैंने लगाव। हुक्काम से न्याज ना गांधी से रब्त है। अकबर को सिर्फ नज़्म मज़ामी का खप्त है। यानी कि अरे मियाँ हमें तो अपनी शायरी लिखने के लिए मुद्दा चाहिए, वो सरकार से मिले या हुस्न से मिले या इश्क से मिले, हमें तो शायरी करनी है। हंसता नहीं हूँ देख कर इस कूद फांद को, पॉलिटिक्स की कूद फांद को। दिल में तो कहे हैं मगर ज़बां पे ज़ब्त है, ज़बां पे कंट्रोल है। जो कहना है भाई व्यंग के तरीके से कह के निकल जाए ख्याल। खैर हम आपको चांदनी चौक में एक नज़म सुनाते हैं 1903 की ताजपोशी की, क्योंकि वो नज़म चांदनी चौक से वाबस्ता है। हमने 1911 की ताजपोशी पे भी एक नज़म लिखी, यहाँ वाली जो हम आपको, फिर आप टोक रहे जो हम आपको अभी सुनाते हैं, वो नज़म थोड़ी मुख्तलिफ है। उर्दू मुश्किल है, हम समझाते चलेंगे। लेकिन उस नज़म में हमने अंग्रेज़ों का रुतबा, हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान का क्रांतिकारी और हिंदुस्तान के चापलूस, सबका जिक्र किया है। उर्दू मुश्किल है मियाँ, आपको समझाते चलेंगे। लेकिन फिर भी कि देख आए हम भी 2 दिन रह के दिल्ली की बहार। हुक्म हाकिम से हुआ था इज्तिमाए इंतशार। आदमी और जानवर और घर मुयज्जन और मशीन, फूल और सब्जा, चमक और रोशनी और रेल तार, केरोसिन और बर्क और पेट्रोलियम और तारपीन, मोटरें और एरोप्लेन और जमघटें और इक़्तिदार। मशरकी पतलूनों में थी खिदमत गुजारी की उमंग। मगरबी शक्लों पेशाने खुद पसंदी आश्कार। शौकते इकबाल का मरकज हजूर एम्परर। दौलतो जीनत की देवी, जीनतो दौलत की देवी एम्परेस आली तबार। बहर हस्ती ले रहा था बेदरे गंगड़ाइयाँ। थेम्स की अमावत जमुना से हुई थी हम कनार। यहाँ पे आके ये बल लेती है, लेकिन इससे पहले बल आपको बताएं कि हम कह क्या गए कि देख आए हम भी 2 दिन रह के दिल्ली की बहार। हुक्म हाकिम से हुआ था इज्तिमाए इंतशार। इज्तिमाए इंतशार मैंने जगह जगह इकट्ठ लोगों का, सामान का जमघट, अलग अलग तरह का इकट्ठ, अलग अलग कैंप। और हुक्म में, उनके हुक्म में कौन कौन थे? आदमी और जानवर और घर मुयज्जन, सुंदर सजे हुए घर, तारपीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गाड़ियां, वो सब हाकिम के लिए। पहले दरबार की ताजपोशी का इंतजाम पूरा होगा,
उसके बाद आम आदमी को सामान दिया जाएगा। और आगे सुनिए 2 लाइन में अकबर साहब इतनी गहरी बात कहते हैं कि मशरकी पतलूनों में थी खिदमत गुजारी की उमंग। मशरकी मैंने ईस्ट मैंने हिंदुस्तान, और मगरिब मैंने वेस्ट। देखिए, एक गुलामी है जो आप पे थोप दी जाती है, एक गुलामी है जब अपने जहन को आप गुलाम बना लेते हैं। अपना खाना पीना रहन सहन, अपना धोती कुर्ता पजामा छोड़ के हम लोगों ने पतलूने पहन लिया, और पतलूने पहन के हमारे में क्या है, खिदमत गुजारी की उमंग। उनकी जी हजूरी करें, ऐसी पतलूने पहनकर जो है उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। और मगरबी शक्लों में जो अंग्रेज की शक्ल है उसमें नार्सिज्म छलक रहा है, सेल्फ एरोगेंस। और शौकत इकबाल का मरकज हुजूर एम्परर, शान और शौकत का केंद्र कौन, किंग जॉर्ज। और जीनत व दौलत की देवी हुस्न किसके पास है, क्वीन के पास। और आगे देखिए कि बहरे हस्ती ले रहा था बेदरे गंगड़ाइयाँ। बहरे हस्ती मैंने जीवन का समुद्र ले रहा था बेदरे, बेफिक्र होके अंगड़ाइयाँ ले रहा है। थेम्स जो है वो इंग्लैंड की नदी है, अमावत मैंने लहर। थेम्स की अमावत जमुना से हुई थी हम कनार। यानी कि हिंदुस्तान में फिरंगी माहौल ऐसा है कि वहाँ की हमारी जमुना में भी वहाँ की यहाँ के लोगों को थेम्स नजर आ रही है। इस कदर हम लोगों ने गुलामी को अपने जहन में डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बल और, वो ये कि इंकलाबे दहर के रंगीन नक्श पेश थे, थी भी अहले बसीरत बाग इबरत में बहार। जर्रे वीरानों से उठते थे तमाशा देखने, चश्मे हैरत बन गई थी गर्दिशे लैलो निहार। इंकलाब की थी भी अहले बसीरत, बसीरत मैंने विजडम, अहले मैंने इंसान, इबरत मैंने नसीहत। कि इंकलाबे नक्श, रंगीन नक्श पेश थे। अलग अलग जो लोग इंकलाबी थे वो अलग अलग तरीके से इंकलाब करने के आइडियाज़ पेश कर रहे थे, जिसको कि जैसे आपको बताया कि इसके 1 साल के बाद चांदनी चौक में बमबारी हुई। और जर्रे उठते थे वीरानों से तमाशा देखने, चश्मे हैरत, हमारी आंखें, हर आदमी के इंसान में हैरत थी गर्दिशे लैलो नहार, दिन रात की मुश्किल देखकर। और आगे सुनिए, जामे से बाहर, जामे मैंने हैसियत औकात कायदा कानून, जामे से बाहर निगाहे नाज़े फताहान हिंद। निगाहे नाज़े फताहान हिंद मैंने वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को जीता हो, जिनमें एरोगेंस हो हिंदुस्तान के जीतने की। और कानून के अंदर कौन है, हदे कानूनी के अंदर ऑनरेबलों की कतार। खर्च का टोटल दिलों में चुटकियां लेता हुआ, हर आदमी देख रहा है इतना पैसा खर्चा हो रहा है, मेरा देश लुट रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। खर्च का टोटल दिलों में चुटकियां लेता हुआ, फिक्रे ज़ाती में ख्याले कौम गायब फिल मिज़ाज। फिक्रे ज़ाती मैंने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर देश का हित, कौम का हित, वो लोग सब भूल गए। पेशरो शाही थी, पेशरो मैंने सबसे आगे कौन, पेशरो शाही थी, शाही साहब पेशरो शाही थी। फिर हिज हाईनेस, फिर अहले जा मैंने इंपॉर्टेंट लोग। आज की तारीख में भी बिल्कुल ही है, पहले बादशाह, फिर उसके ब्यूरोक्रेट्स, फिर बिजनेसमैन, बाद उनके शेख साहब, फिर रिलीजियस लीडर्स, बाद उनके शेख साहब, उसके पीछे खाक साहब। जब ये 4 आपकी मुट्ठी में है तो सारे का सारा मुल्क आपकी मुट्ठी में। तो इस नज़्म में हमने वो कहा जो हमने उस नज़्म में नहीं कहा। देखिए, ऐसा है कि हुस्न इश्क की शायरी हर दौर में होती है, लेकिन शायर अपने दौर की तहजीब, अपने दौर की तारीख के बारे में भी जो लिख के जाते हैं उसको सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि उस वक्त में क्या था। हमने भी अपने इंकलाब को अपने तरीके से लिखा। लोग हमें हंसी मजाक का शायर समझते हैं, हमारे को उतनी आप इज्जत देते नहीं। अभी कुछ देर पहले हमें अकबर इलाहाबादी से अकबर प्रयागराजी बना दिया गया, बड़ा हमें आके लड़ना पड़ा कि भाई हमारा नाम इलाहाबादी है, इसको इलाहाबादी रहने दीजिए। तो उस वक्त मियाँ जब गांधी को दक्षिण अफ्रीका में बेइज्जत किया गया तो उन्होंने ठान ली कि वो इस मुल्क से अंग्रेज़ों को निकाल के रहेंगे। उनकी नाक का सवाल बन गया कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल के रहेंगे। आपकी वॉक का भी टाइटल है नाक का सवाल, तो आप नाक का सवाल करते हैं अंग्रेज़ों का, हम नाक का सवाल करते हैं गांधी का, जो हमने लिखा। और उस वक्त गांधी की आंधी नहीं, गांधी का तूफान था। उस वक्त के अंधभक्त गांधी के पीछे थे, जिनको मालूम नहीं सियासत क्या है। बुद्धू मियाँ भी गांधी के पीछे थे। हमें मुद्दा मिला, हमने लिखा कि सुन लो भेद मुल्क जो गांधी के साथ है, सुन लो भेद मुल्क जो गांधी के साथ है, तुम क्या हो
सिर्फ पेट हो, वो क्या है, हाथ है। बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ है, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ है, गोया की खाक रहा है मगर आंधी के साथ है। हर आदमी गांधी के साथ चल रहा था उस वक्त। आपने अभी इन्होंने बताया कि गांधी ने नमक पे आंदोलन किया जिसपे अंग्रेज परेशान हो गए। हमें मुद्दा मिला, हमें तो लिखने का मुद्दा चाहिए। हमने लिखा कि गांधी है गौ आदमी, कोई बुल तो नहीं है। बुल भाई बैल, आपका अंग्रेजी वाला बुल, ये इसमें उर्दू नहीं है तो समझ रहे हैं। गांधी है गौ आदमी, कोई बुल तो नहीं है। गुजरात की ही बात है, काबुल तो नहीं है। कुछ इसमें भड़कने की जरूरत तो नहीं है। मानी हो खतरनाक, वो सूरत तो नहीं है। गांधी खतरनाक सूरत तो कभी भी नहीं रहे। हमारे वक्त में ईरान के शाह की तारीफ में कसीदा लिखा गया था, शाहनामा। हमने गांधी की शान में कसीदा लिखा, गांधी नामा। पता नहीं आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, उसके कुछ मिसरे सुना कि आप लोग से हम रुखसत होंगे। कि हमने लिखा है कि इंकलाब आया, नई दुनिया नया हंगामा है, शाहनामा हो चुका अब दौर गांधी नामा है। अपनी जगह हर एक का अरमान निकल रहा है, तोपें भी चल रही है, जूता भी चल रहा है। जिस बात को मुफीद मैंने मुनासिब, जिस बात को मुफीद समझते हो खुद करो, औरों पे बार ना इसरार से धरो। हालात मुख्तलिफ है, जरा सोच लो ये बात। आज़ादी के वक्त हालात मुख्तलिफ थे, फिक्रा वाराना फसादात यानी मजहबी फसादात चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे। हमने लिखा कि हालात मुख्तलिफ है, जरा सोच लो ये बात। दुश्मन तो चाहते हैं कि आपस में लड़ मरो। और फिर हिंदुस्तान से जैसे बताया कि सब पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा था, हमने उसको भी बयां किया कि वो हर तरफ है खेत फलों के भरे हुए, वो हर तरफ है खेत फलों के भरे हुए, थाली में खरबूजे की फकत एक फाक है। स्वदेश भगवान का करम है स्वदेशी के बैल पर, लीडर की खींच खांच है, गांधी की हाँक है। और आप लोग आज के लिए, आज के दिन गऊ के लिए लड़ रहे हो, राम के लिए लड़ रहे हो। मियाँ हम आज से 170 साल पहले गऊ और राम के लिए बयां कर गए कि भाई गाय का ठिकाना तो कुछ गांधी ने किया। अब शेख जी का ऊंट किस कल बैठता है देखिए, दैर में हंसते हैं अब, दैर में मंदिर, दैर में हंसते हैं अब काबे में परसों, काबे में मस्जिद, दैर में हंसते हैं अब काबे में परसों रो लिए। शेख जी करते ही क्या बापू के पीछे हो लिए। और फिर शेख की शेखी रह न सकी, इस्लाम के बुत को राम किया। शेख की शेखी रह न सकी, इस्लाम के बुत को राम किया। सरकार खफा क्यों होने लगी, गांधी ने चोखा काम किया। गांधी ने काम बहुत किया, उस वक्त भी लोग गांधी से कुछ सहमत थे, कुछ असहमत थे। आप आज की तारीख में भी आप गांधी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन गांधी ने काम तो किया। फिर हमने अपनी शायरी में लोगों को समझाया कि भाई क्यों लड़ रहे हो, पॉलिटिकल झगड़ों को छोड़ो, इन बातों से मुंह मोड़ो। कैसा डायर कैसा हंटर, लाओ सागर लाओ कंटर कंटर मैंने सुराई। कि भाई अब तो खुली दुनिया में सांस ले रहे हो, मस्ती करो, खाओ पियो, उस इससे निकल के हिंदुस्तान के बारे में भी पढ़ो। देखिए मियाँ, फिरका वाराना फसादात ने इस मुल्क के साथ जो किया वो किताबों में दर्ज नहीं, हमारे दिलों में भी दर्ज है। उस दुख को वापस पैदा मत होने दो, इस मुल्क की हिफाजत करो। हमने मज़ाहिया शायरी की होगी, लेकिन हमारी शायरी में वो है जो समझो तो बहुत कुछ है। जैसे हमने शुरू में बताया कि हर बादशाह अपने सिक्के चलाता था, अंग्रेज़ों ने भी हमारे सिक्के चलाए, अपने सिक्के चलाए। अब उस वक्त के सिक्के में साथ लाए। तवाइफ मियाँ, अगर आप इजाजत दिए तो हमें सबको जरा सिक्के दिखाएं। हमें बेइज्जत कर रहे हैं, बाइज्जत कर रहे हैं। ये तो आप घर जाके देखिएगा कि तवाइफ से क्या रिश्ता है इनका। लेकिन मियाँ ये उस वक्त के सिक्के हैं, आप देखिए जिसको तीन, एक क्वीन का और 2 बादशाह को जिक्र आपने किया, तीनों के सिक्के हमारे, तीनों के सिक्के हैं ताजपोशी के। एक क्वीन विक्टोरिया, एक एडवर्ड और एक किंग जॉर्ज। और राहुल जी कहाँ चले गए सर? फोटो सिक्कों का फोटो ले लीजिए। ये